Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well. So let's start our today's lecture. That is exercise number 2A, book page number 30. क्वेश्चन नंबर 4-5 हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 6? शो योर वर्किंग आल्सो. उन्होंने बोला है कि जो नंबर्स उन्होंने हमें दिए हुए हैं इनमें से कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो 3 पे तो डिविजिबल हो रहे हैं लेकिन 6 पे नहीं हो रहे हैं. ठीक है, और हम लोगों ने साथ इसकी वर्किंग भी करनी है, मतलब रूल्स को अप्लाई करके दिखाना है. ठीक है, तो 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे और 6 का भी करेंगे. ओके हो गया. सो फर्स्ट पार्ट जो मैंने किया है वो है 4707. ये फर्स्ट पार्ट था. तो पहले हम लोगों ने 2 का डिविजिबिलिटी, क्योंकि 6 के लिए 2 का 3 का दोनों का होना ज़रूरी है, तो पहले 2 का इसके ऊपर अप्लाई करेंगे. ठीक है, आपने याद रखना है कि जब भी हम लोगों ने 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना होगा कोई नंबर 6 पे डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए 2 और 3 दोनों का करना है. ठीक हो गया. अब 4707 पे पहले 2 का अप्लाई करेंगे. तो हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये पढ़ा था कि किसी भी नंबर के लास्ट पे मतलब वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 या 8. ये जो प्लेस है ना ये वंस प्लेस होती है. वंस प्लेस पे अगर 0 2 4 6 या 8 में से कोई नंबर होगा तो फिर वो 2 पे डिविजिबल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा. जैसे ये जो नंबर मैंने लिखा था, नंबर दिस हैज़ 7 एट इट्स वंस प्लेस. अब इसकी वंस प्लेस पे तो 7 है, तो अगर इसके वंस प्लेस पे 7 आ गया तो 4707 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, तो फिर ये 2 पे डिविजिबल नहीं होगा. ठीक हो गया. अब हम लोगों ने 3 पे भी चेक करना है. ठीक है, तो इन 3 का डिविजिबिलिटी रूल तो यही पड़ा था ना कि इन नंबर्स को हम लोगों ने जो भी नंबर दिया होगा उसके डिजिट्स को ऐड करेंगे. इन्हें ऐड करने के बाद 18 आया. 18 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि 18 3 के टेबल में आता है. सो 4707 जो है वो डिविजिबल होगा 3 पे. 3 पे तो होगा लेकिन 6 पे नहीं होगा. अब 6 पे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने ये बात पहले बताई है कि कोई नंबर अगर 2 और 3 दोनों पे डिविजिबल हो तो वो 6 पे डिविजिबल होता है. ठीक है, लेकिन ये नंबर जो 4707 था ये 2 पे तो डिविजिबल नहीं हो रहा था, ये तो सिर्फ 3 पे डिविजिबल हो रहा है. तो ऐसा नंबर जो 2 पे डिविजिबल ना हो और 3 पे हो, मतलब इन दोनों में से किसी एक पे भी डिविजिबल ना हो, तो वो 6 पे डिविजिबल नहीं हो सकता. तो इसलिए ये जो नंबर है, क्योंकि ये 2 पे डिविजिबल नहीं था लेकिन 3 पे था, तो ये 6 पे डिविजिबल नहीं होगा. ठीक हो गया. अब इसका एक और पार्ट, बी पार्ट आप लोगों ने बच्चों खुद करना है. ठीक है, बी पार्ट है 801. सेम एज इट इज़ आप लोगों ने करना है. 2 पे चेक करना है, 3 पे चेक करना है. ठीक है, और फिर बताना है ये किस पे डिविजिबल है, 3 पे या 6 पे. सी पार्ट मैंने किया है 159654. अब ये भी हम लोगों ने चेक करना है पहले 2 पे और फिर 3 पे. अब दिस नंबर हैज़ 4 एट इट्स वंस प्लेस. इस नंबर की वंस प्लेस पे क्या है, 4 है. ठीक है, अब किसी नंबर की वंस प्लेस पे अगर 4 है तो वो किस पे डिविजिबल होगा, 2 पे. सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2. तो ये नंबर किस पे डिविजिबल है, 2 पे. ठीक है, अब दूसरी चीज़ हम लोगों ने 2 का डिविजिबिलिटी रूल तो चेक कर लिया इसके लिए. ठीक है, अब 3 का भी चेक करना है. तो 3 के लिए क्या करना है, इस नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड किया. ऐड करने के बाद इधर आ गया 30. अब 30 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3. 33 के टेबल में आता है ना, तो इसका मतलब है दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज डिविजिबल बाय 6. ये नंबर 3 पे भी डिविजिबल है और 6 पे भी डिविजिबल है. उन्होंने बोला था कि बताएं ज़रा इसमें से कौन सा नंबर 3 पे डिविजिबल है और 6 पे डिविजिबल नहीं है. ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने 3 का भी और 6 का भी दोनों का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना है. ठीक है, अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल तो ये था ना कि हमने नंबर को ऐड करना है, और 6 का ये था कि हम लोगों ने 2 पे भी देखना है और 3 पे भी देखना है. अगर 2 पे भी डिविजिबल होगा कोई नंबर और 3 पे भी डिविजिबल ना होगा वो नंबर, तो वो फिर 6 पे भी होगा. ठीक है, जैसे हम लोगों ने ये चेक किया तो ये 2 पे डिविजिबल था क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 4 आ रहा था. इसके डिजिट्स को ऐड किया तो 30 आ गया. तो 30 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, तो ये 3 पे भी डिविजिबल है. ठीक है, तो जो 2 पे और 3 पे दोनों पे डिविजिबल होगा वो 6 पे भी डिविजिबल होगा. ठीक है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6, और इसका बी पार्ट आप लोगों ने खुद करना है. Okay, question number 7 is with the help of the rule of divisibility for 8, find out which of the following are divisible by 8. ये 4 पार्ट उन्होंने हमें दिए हुए हैं और हमसे पूछा हुआ है कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके बताएं इसमें से कौन सा नंबर 8 पे डिविजिबल हो रहा है. सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट 4189.
तो बच्चे जैसे मैंने आपको बोला था कि आपने जैसे 4 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई किया था ना, एग्जैक्ट वैसे ही 8 का करना है। बस फ़र्क कितना होगा, 4 के में जब हम लोग क्वेश्चन किया था ना हमने, उसमें हमने लास्ट 2 डिजिट्स लिए थे, लेकिन अब हम लोगों ने लास्ट 3 डिजिट्स लेने हैं। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट्स को 8 के साथ डिवाइड करना है। आपने चीज़ याद रखनी है, 4 और 8 के डिविजिबिलिटी रूल में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि जब हम लोग 4 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करते हैं तो हम लोग लास्ट 2 डिजिट्स को डिवाइड करके देखते हैं, लेकिन जब हम लोग 8 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करते हैं तो फिर लास्ट 3 डिजिट्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, पूरे इस नंबर को डिवाइड नहीं करना है, इसके लास्ट 3 डिजिट्स जो 189 को हम लोगों ने डिवाइड करके देखा है 8 के साथ। ठीक है, तो क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब ये है कि इसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो इट मीन्स दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8। ठीक है, लेकिन इसका तो रिमाइंडर 5 आ गया। ठीक है, तो ये तो डिवाइड नहीं हो रहा ना पूरा, तो इसका मतलब है दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम लोगों ने जब 8 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना है तो लास्ट 3 डिजिट्स को 8 के साथ डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8। लेकिन जैसे इधर रिमाइंडर 0 नहीं आया ना, 0 के अलावा कोई अमाउंट आ गई है, तो क्या करेंगे, दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज़ 11700। बच्चे जैसे मैंने आपको 4 के डिविजिबिलिटी रूल में बताया था कि अगर नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स 0 आ जाएं तो वो 4 पे डिविजिबल होता है। एग्जैक्ट ऐसे ही 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी है कि अगर नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स, अगर किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स 0 आ जाएं तो वो नंबर 8 पे डिविजिबल होगा। एज द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ दिस नंबर आर 0, क्योंकि इस नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं, सो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8। सिंपल से आप लोगों ने इतनी सी स्टेटमेंट लिख देनी है, क्योंकि इस नंबर की लास्ट 3 डिजिट्स 0 हैं तो ये नंबर 8 पे डिविजिबल होगा। ठीक है, सी डी पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। इसी क्वेश्चन का सी डी एग्जैक्ट ऐसे ही आप लोगों ने करना है और खुद करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, चेक विद द हेल्प ऑफ द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों ने ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर 9 पर डिविजिबल होता है। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल भी अप्लाई करना है। जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल था, एग्जैक्ट वैसे ही 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, 3 के डिविजिबिलिटी रूल में हमने ये पढ़ा था कि नंबर कोई भी दिया हो उसके डिजिट्स को ऐड करना है, ऐड करने के बाद ऐसा नंबर आ जाए जो 3 का मल्टीपल होगा तो वो 3 पे डिविजिबल होगा। ठीक है, एग्जैक्टली 9 का भी यही है कि जो भी नंबर दिया होगा उसके डिजिट्स को करना है ऐड करने के बाद ऐसा नंबर आ जाए जो 9 के टेबल में आता हो, इट मीन्स वो 9 का मल्टीपल है, तो वो फिर डिविजिबल भी होगा 9 पे। लेकिन अगर ऐसा नंबर आ जाए जो मल्टीपल नहीं होगा 9 का, तो वो फिर 9 पे डिविजिबल नहीं होगा। जैसे इसका ए पार्ट है 1873। अब जब हम लोगों ने इस पे रूल को अप्लाई किया तो क्या है कि इसके डिजिट्स को किया ऐड करने के बाद आ गया आंसर 19। ठीक है, 19 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9। 19 तो 9 के टेबल में नहीं आता ना, सो दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, सो ये नंबर 9 पे डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये था ए पार्ट। बी पार्ट भी एग्जैक्ट ऐसे ही करना है आप लोगों ने। जो भी नंबर दिया हुआ है उन्होंने 2 4 5 7। ठीक है, इसके डिजिट्स को किया ऐड करने के बाद आंसर आ गया 18 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9, 18 9 के टेबल में आता है, सो 2 4 5 7 इज़ डिविजिबल बाय 9। इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो सी और डी पार्ट है ये आप लोगों ने खुद करना है। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इन केस आपको कोई क्वेरी होगी तो काइंडली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।